अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमने आपसे वादा किए थे हम आपको सीरत के तमाम वाक़ियात की ग्राउंड रिपोर्टिंग ग्राउंड पे जाके बताएंगे। आज हम लोग बद्र के मैदान में खड़े हुए हैं, जहाँ पे ग़ज़वतुल बद्र वाक़ हुई थी। और इसके लिए मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे शाहनवाज़ भाई का। अल्लाह ताला इनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये मसरूफ़ होते हैं, मशगूल होते हैं, इनके पीछे भी काम है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने वक्त में से क़ुरबानी देकर हमको ताइफ़ लेकर गए। गारे हिरा, गारे सौर की इन्होंने ज़ियारत कराई। जीराना हम लोग गए, वहाँ पे भी हमने ग़ज़वा हुनैन का मुकम्मल वाक़िया रिकॉर्ड किया। और ऐसे ही आज भी शाहनवाज़ भाई ने अपने वक्त की क़ुरबानी दी है। अल्लाह ताला इनके वक्त में खूब बरकत दे और इनकी क़ुरबानी को बेइंतहा कबूल फ़रमाए। इसका बदल अल्लाह ताला उनको दुनिया आखिरत में अता फ़रमाए कि आज हम लोग मदीनतुल मुनव्वरा से तकरीबन 120 किलोमीटर के फ़ासले पर बद्र के मैदान के अंदर खड़े हुए हैं। और आज इंशाअल्लाह हम आपको ग्राउंड पे बद्र की का जो पूरा वाक़िया है वो सीरत की रोशनी में बताएंगे। और ये बताएंगे कि शुहदाए बद्र जो आज यहाँ पे मदफून है, उनके कब्रिस्तान की हम आपको ज़ियारत भी कराएंगे। तो सबसे पहले बद्र का ये जो पूरा वाक़िया है, देखो अभी यहाँ पे ये जो जाली आपको नज़र आ रही है, ये असल में बद्र का मैदान है। और इन लोगों ने इस मैदान को पूरी तरह से बंद किया हुआ है। अब जाली के अंदर का आपको नज़र आ रहा है, देखिए ये पूरा मैदान है बद्र का। और बद्र का मैदान में आपको और अच्छे से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये देखिए बद्र का मैदान आपको नज़र आ रहा है। चलिए बद्र के मैदान की आप लोग ज़ियारत कर लीजिए। ये बद्र का मैदान है, मैदान के सामने ये पूरी पहाड़ियाँ हैं। उसी के बाद में जो है रेत का भी आपको पहाड़ नज़र आ रहा होगा। देखिए रेत का भी एक पूरा का पूरा पहाड़ है। और इसी तरह से आज ये बद्र जो है ये एक शहर है, एक बस्ती है। यहाँ पे पूरी आबादियाँ जो है पूरी तरह से आबाद है। लेकिन आप जो दूर तक देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पूरी यहाँ पे चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं इस बस्ती में। चलिए देख लीजिए, ये है बद्र का मैदान, इसकी ज़ियारत कर लीजिए। अब हम आपको ग़ज़वतुल बद्र का पूरा वाक़िया जो है वो सुनाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके थे, तो मक्कतुल मुकर्रमा के जो कुरैश के सरदार थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, हसद और जलन में कि मुसलमान अब मक्कतुल मुकर्रमा में तो हम इनको सताते थे और परेशान करते थे, तकलीफ़ें पहुंचाते थे, ये मदीनतुल मुनव्वरा जाके वहाँ पे आराम से सुकून से कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये कैसे वहाँ पे आराम से है, सुकून से है। तो मुशरिकीन मक्का के जो बड़े बड़े सरदार थे, उन सरदारों ने जो मदीना के यहूद थे उनके साथ उनकी मिली भगत अभी भी चल रही थी। उन्होंने ख़तो किताबत उनके साथ में जारी रखा हुआ था और उनसे ये कहा हुआ था कि मुसलमानों को सताओ, इनको तकलीफ़ें दो, इनको परेशान करो। ऐसे ही अब ये भी जो मुशरिकीन मक्का थे, इनको तकलीफ़ इस चीज़ की थी कि मुसलमान मदीनतुल मुनव्वरा में जाके आराम से सुकून से क्यों रह रहे हैं। तो ये कोई भी मौका हाथ में से जाने नहीं देते थे जिससे मुसलमानों को सताया जा सके, परेशान किया जा सके। इसके लिए वो क्या करते थे, हर तरह से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए अपने लोगों को भेजा करते थे। अब ग़ज़वतुल बद्र की शुरुआत कैसे हुई? ग़ज़वतुल बद्र की जो इब्तिदा हुई वो भी ऐसे ही एक वाक़ये से हुई कि मुसलमानों को सताया जाए, परेशान किया जाए। इधर आओ ना शाहनवाज भाई, कोई मसला नहीं, मेरे साथ खड़े रहो आप। तो ग़ज़वतुल बद्र का जो वाक़या है शाहनवाज भाई, ऐसे ही मुसलमानों को सताने से शुरू हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आके 2 साल हो चुके थे, यानी ये सन 2 हिजरी का वाक़या है। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका था और इत्तेफाक की बात ऐसी है कि यह पहला रमज़ान था जिसमें रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए थे। अभी तक रमज़ान के रोज़े भी फ़र्ज़ नहीं थे। मदीना हिजरत के दूसरे साल, यानी हिजरत का जो दूसरा साल था सन 2 हिजरी में, अल्लाह तबारक व ताला ने रोज़ों को फ़र्ज़ फरमाया। अब रोज़े फ़र्ज़ हो चुके थे, ये पहला रमज़ान है जिसमें सहाबा इकराम रोज़ों से है। और अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ऊँट है वो मदीने के बाहर के हिस्से में चरा करते थे। तो मक्के का एक सरदार, कुर्ज़ इब्ने जाबिर उसका नाम था, उसको पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट जो है वो मदीने के नवाही इलाके में, जहाँ पे आपने बताया ना आपके बॉस का घर है, वो पूरा हरा भरा इलाका है, वो जो पहाड़ के दरमियान की जो वादियाँ है, वैसे इलाक़ों के अंदर जो है ऊँट चरा करते थे। तो अब आप सोचो, मक्का मदीना से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर है। वहाँ से उनका एक सरदार अपनी एक टोली लेके, कुर्ज़ इब्ने जाबिर, वो मक्का से मदीने का सफ़र करता है और यहाँ आकर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सारे ऊँटों को भगा लेके चले जाता है अपने साथ। ये बात जब मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलती है तो आप सहाबा इकराम से मशवरा करते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि भाई हमने मक्के वालों का क्या बिगाड़ा है। हम अपना मदीना मुनव्वरा में आराम से है, सुकून से है, तबलीग का काम कर रहे हैं, अतराफ़ के कबीले वालों से मुलाकातें कर रहे हैं और मदीना के अंदर जो सहाबा इकराम हैं उनको दीन सिखा रहे हैं। लेकिन मक्के वालों का ये खुला हुआ चैलेंज था कि बोले याद रखो, तुम अगर मदीने में भी चले गए ना, हम तुमको वहाँ पे भी आराम से नहीं रहने देंगे, हम यहाँ भी आके तुमको जो है सताएंगे, परेशान करेंगे और तुम्हारा माल चुरा के लेकर जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली, जो समंदर के रास्ते से आपने मुझे लेकर आए, अर-राइस से, वो जो बहरे अहमर वाला किनारा है, उस ज़माने के अंदर यही समंदर वाले रास्ते से जो है बहुत सारे लोग मुल्क शाम का सफ़र करते थे, मुल्क शाम जाते थे तिजारत के लिए। तो अबू सुफियान का काफ़िला वो मुल्क शाम से तिजारत के रास्ते से वापस लौट रहा था मक्के की तरफ। अब मुल्क शाम से जब मक्के की तरफ जाएंगे तो मदीना पहले आएगा। तो मदीनतुल मुनव्वरा में, मदीना के करीब से ये गुज़र रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुख्तसर सी जमात चंद सहाबा को भेजे उसके पास में, बोले भाई जाके अबू सुफियान से बात करो, उनको समझाओ कि मक्के वाले जो है इस तरह से हमको सता रहे हैं, इतने दूर आके तुमने हमारे ऊँट चुरा के लेकर चले गए। तो अबू सुफियान को ऐसा पता चला कि मुसलमान उसके ख़िलाफ़ में हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान भी जो है पूरे अपने काफ़िले के साथ में उसकी तलाश में निकले, ये कौन से रास्ते से मदीना यानी मुल्क शाम से मक्का जा रहा है। अब अबू सुफियान ने भी देखा, यानी वो भी आजू बाजू में ही थे, तो वो रास्ते से जब वो गुज़रने लगा तो ऊँटों की जो मेंगनियाँ होती है वो देखकर अबू सुफियान को ये लगा कि यहाँ तो बहुत बड़ा एक लश्कर रुका हुआ था, काफ़िला रुका हुआ था। तो उसने फ़ौरन एक आदमी को दौड़ाया मक्के की तरफ कि हमारी मदद के लिए जो है आप एक लश्कर भेजो, वरना मुसलमान जो है वो तुम्हारा पूरा सामान लूट लेंगे। अब तुम्हारे सामान की हिफाजत करना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। जैसे आपने मेरे धुलिया की मजलिस में सुने होंगे, मैंने उसमें भी बताया था कि मक्के वाले शेयरिंग के अंदर सब लोग पैसा लगाते थे और कुछ लोग जाके तिजारत करते थे और फिर वहाँ से प्रॉफिट कमा के लेकर आते थे। तो ये सिलसिला उस ज़माने में आम तौर पे चलता था। अब
मक्के वालों को जब इत्तला मिली तो उन्होंने फ़ौरन पूरे मक्के में मुनादी कराई और मक्के के बड़े बड़े सरदार अबू जहल, उतबा, रबीआ, शैबा, वलीद, मुगैरा, उमैया बिन खल्फ, ये बड़े बड़े सरदार थे। उन्हीं में अल्लाह के नबी के चचा हज़रत अब्बास भी थे, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन अब मजबूरी में जब ये पूरा लश्कर आ रहा है मदीने पे हमले के लिए, तो उन्होंने कहा कि तुमको भी चलना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी माल था उसके अंदर। अब ये पूरा का पूरा जो लश्कर है 1000 का लश्कर, वो 1000 के लश्कर ऐसे थे जिसमें से 300 घोड़सवार थे और 700 ऊँट सवार थे। पैदल कोई भी नहीं था उनमें, मुशरिकीन मक्का में, और सब एक से बढ़कर एक मक्का के पहलवान थे। ये सब जो है मक्के से निकले मदीने की तरफ। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो आपने सहाबा इकराम का मशवरा बुलाया और मशवरे में आपने पूछा कि क्या करना चाहिए। तो मुहाजिरीन जो थे उन्होंने कहा, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपने घर आपके लिए छोड़े, अपना वतन आपके लिए छोड़ा, हमने सब कुछ आपके लिए छोड़ा, तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से, यानी उनकी कौम ने उनसे कहा था कि इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदुन। ये जो यहूदी है, इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा छोड़ दिए थे अकेले को मैदान में, जाओ बोले तुम अपने भाई हारून के साथ में जो है लड़ाई लड़ो, हम लोग जो है वो यहाँ पे बैठे बैठे जो है तमाशा देखते हैं बोल के। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने उनसे ऐसा कहा, तो हम आपसे ये नहीं कहेंगे। और जो अंसार मदीना थे, अल्लाह के नबी ने दूसरी तीसरी मरतबा पूछा, तो अंसार मदीना ने कहा, अल्लाह अल्लाह के नबी कि आपका इशारा हमारी तरफ है। तो उन्होंने कहा अगर आपकी तरफ है तो हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसार मदीना की तरफ से खड़े हुए और उन्होंने ये कहा, अल्लाह के नबी अगर आपका इशारा हमारी तरफ है तो याद रखो कि हमारे और आपके दरमियान में जो मुआहिदा, यानी ये भी एक मुआहिदा हुआ था जब अल्लाह के नबी मक्का से मदीना पहुँचे थे, तो आपने एक मुआहिदा किए थे मदीने वालों से, और उस मुआहिदे के अंदर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये कहा था, और मदीने वालों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा था कि जब भी कोई मदीने पे अगर हमला करता है तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। तो हज़रत साद इब्न मुआज़ ने कहा कि हमारे मुआहिदे में यह कहीं नहीं है कि मदीने से बाहर निकल के हम आपके साथ में लड़ेंगे। अपना मुआहिदा तो यह है कि मदीने पे कोई हमला करता है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन बोले, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका कलीमा पढ़ा है, हमारे जान के भी आप मालिक है, हमारे माल के भी आप मालिक है, आप बस हुक्म करो, आपका हुक्म मिलते ही हम आप जहाँ बोलेंगे हम आपके साथ में चलने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो सहाबा इकराम की मुख्तसर सी जमात थी, सहाबा इकराम को लेकर मदीनतुल मुनव्वरा से बदर की तरफ रवाना हुए, और रास्ते में वो जो जगह आपने बताई ना, जो कुएं वाली, वहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बच्चे थे उनको वापस लौटा दिया, और जो बड़ी उम्र वाले थे उनको साथ में लिए। तो रिवायतों में अलग अलग रिवायतें हैं, 310, 311, 313, इस तरह से सहाबा इकराम की तादाद थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मदीना से लेके चले। अब देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। अभी शाहनवाज़ भाई की कार में हमने ये सफ़र किए, ये जो पूरा खित्ता है ना, मदीने से लेके बद्र तक, यहाँ कहीं पे भी मैदान नहीं है। वहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये पूरी ऐसी ख़तरनाक पहाड़ियाँ हैं, आप सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। मैं तो वो पहाड़ियाँ देख देख कर ये सोच रहा था कि वो ज़माने में अल्लाह के नबी और उनके सहाबा ने कैसे ऊँटों के ऊपर सफ़र किए होंगे। अब ये जब बदर में पहुँचते हैं तो बदर से जो है ये मैदान शुरू होता है। ये जो मैदानी ज़मीन है ये बदर के अंदर है। तो इसके लिए यहाँ तक जो अल्लाह के नबी पहुँचे, आप सोचो 120 किलोमीटर दूर है ये बदर। उहद के जैसा नहीं है, उहद खुद मदीने के अंदर है, लेकिन बदर जो है ये 120 किलोमीटर दूर यहाँ तक पहुँचे। और क्या हालत थी मुसलमानों के लश्कर की। मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे, सिर्फ 2 ही घोड़े थे, और 70 ऊँट थे, और एक एक ऊँट के ऊपर जो है 3-3, 4-4 सहाबी वो बैठे हुए थे, और बहुत सारे पैदल थे।
तलवारें सबके पास में नहीं थी, तो अल्लाह के नबी ने उनको दरख्तों की टहनियाँ दे दिए थे। अब आप सोचो, एक तरफ दरख्त की टहनी है, दूसरे लोगों के पास में तलवार है, अभी क्या मुकाबला होगा। लेकिन उसके बावजूद वो जो कमज़ोरों का काफ़िला था वो लेके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र के इस मैदान के अंदर पहुँचे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मुसलमान कहाँ पे रुके हुए थे। देखो अभी एक पीछे मस्जिद है, मस्जिद जंग भी वही हुई है। हाँ, देखिए वो मस्जिद है पीछे, और हाँ चलेंगे वो किनारे पे। नहीं, अभी वहाँ से गाड़ी से जाना, हाँ पहले वहाँ वेट किए थे जी। देखिए हम आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं। ये पीछे पहाड़ जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये पहाड़ों के ऊपर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लश्कर है वो आके रुका था। और ये वो पहाड़ दिख रहा है। हाँ, और जो मुशरिकीन मक्का थे उनका लश्कर जो है उधर रुका हुआ था। ये देखिए वो पहाड़, वो रमल के बीच में, और ये दरमियान में मैदान है, और ये पीछे जो है ना यहाँ पे वो कुआं है और जंग भी हुई थी। ये जो आपको खजूरों का बाग नज़र आ रहा है, यहीं पे वो बदर का कुआं है जिसमें साहबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साहबा ने वो कुएं को अपने कब्ज़े में ले लिया था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, चलो वो रोड तो क्रॉस करके चलेंगे वहाँ तक। नहीं चलो ना, वैसा क्रॉस करेंगे ना अल्लाह के। हाँ यहाँ पे साहबा के, हाँ वो जो 14 साहबा शहीद हुए थे। जी जी जी, पहले इधर चलेंगे अपन कुएं के पास। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा, देखो अगर कुएं पे कब्ज़ा हो भी गया है कोई बात नहीं है, मुशरिकीन मक्का की तरफ से अगर कोई पानी लेने के लिए आता है तो उसको पानी लेने से मना मत करना, उसको पानी लेने से रोकना मत। अभी भी हम जो चल रहे हैं ना, ये पूरा बद्र का मैदान है जहाँ पे बद्र की जंग हुई थी उस ज़माने के अंदर। और ऐसे ही देखिए, मुझे असल में आपको ये मस्जिद भी दिखाना है जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था। देखिए मस्जिद नज़र आ रही है आपको, 2 मीनारे नज़र आ रहे हैं, 2 मीनारे। तो जहाँ पे ये 2 मीनारे आपको नज़र आ रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा लगा हुआ था। और यहीं पे वो बदर का कुआं है। ये कुएं की वजह से ही ये वादी को और इस मैदान को जो है बदर का मैदान कहते थे। तो बद्र का ये पूरा जो मैदान है, अब यहाँ पे, और ये देखो पीछे जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे यानी ये एरिया मुसलमानों का था। मुसलमान इस जगह पे आके रुके हुए थे और मुसलमानों ने यहीं पे अपने खैमे लगाए हुए थे। और मुशरिकीन मक्का जो है वो उधर जो है मुशरिकीन मक्का, वो मक्के से आने वाला रास्ता है। और दोनों के दरमियान में यही जो जगह है ये खाली थी, मैदान था। वरना इससे पहले पूरा रास्ता जो हमने क्रॉस किए हैं वो पूरे रास्ते में कहीं पर भी मैदान नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा, जब मुशरिकीन मक्का ने अपने कुछ लोग भेजे, जाओ जाके देखो बोले मुसलमान कितने हैं, तो मुसलमानों की जो तादाद थी वो देखकर, जब अम्र इब्ने वहाब उनका नाम था, जो जासूसी के लिए आए थे, और उन्होंने मुसलमानों की जब तादाद को देखे और वापस मुशरिकीन मक्का की तरफ गए, तो उन्होंने कहा कि देखो मुसलमानों के पास तो खाने को भी नहीं है, उनके पास कुछ ही नहीं है। 2 घोड़े हैं, 70 ऊँट है, और सब उनके साथ में कमज़ोर और ऐसे लोग हैं बेचारे कि तलवारें भी नहीं हैं। तो उतबा जो था वो हंसने लगा और उसने सारे लश्कर के जो बड़े बड़े मुशरिकीन के सरदार थे उनसे ये कहा, बोले भाई ये मुसलमान ये अपने रिश्तेदार ही है, ये कोई अपने, यानी क्योंकि ये दोनों एक ही ख़ानदान थे, ये उतबा, रबीआ, शैबा, वलीद, मुगैरा, उमैया बिन खल्फ और अबू जहल, ये सब जो है ना बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्बास वग़ैरह ये बनु हाशिम से थे। और बनु उमैया और बनु हाशिम दोनों भी जो है ना, यानी उमैया और हाशिम, ये दोनों अब्दे मुनाफ,
उनके बेटे थे, यानी दोनों सगे भाई थे। बाद में ये जो दोनों ख़ानदान अलग अलग हुए तो दोनों के दादा परदादा एक ही थे, लेकिन आपस में जो है बड़ेपन की दुश्मनियाँ थी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, चौधरीपन। मुशरिकीन मक्का ये कहते थे कि बनु हाशिम में नबी पैदा हुए तो हम उनके नबी को नबी क्यों मानेंगे, वो बनु उमैया में क्यों नहीं पैदा हुए। तो इस वजह से उतबा ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं मक्के को, इनसे लड़ना जो है ठीक नहीं है, क्यों बेचारों के पास कुछ भी नहीं है। तो अबू जहल जो है उसने कहा, बोले अभी इतने दूर आ गए हैं तो एक काम करते हैं, इनका किस्सा ख़त्म ही कर देते हमेशा के लिए, इनको नेस्तो नाबूदी कर देते, इनको मिटाई देते, इनका मसला ही हल कर देते। बोले अब आ ही गए हैं तो क्यों छोड़ के जाने का इनको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खैमा है ना, अभी देखो वहाँ पे वो जो मस्जिद है वहाँ पे लगा हुआ था, और आप रात भर रो रो कर अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहे कि अये अल्लाह, ये मुट्ठी भर मुसलमान मैं इनको अपने साथ में लेकर आया हूँ, याद रख अगर तूने इनको कामयाबी नहीं अता की तो क़यामत तक इस सरज़मीन के ऊपर तेरा नाम लेने वाला फिर कोई बाकी नहीं रहेगा। मैं अपनी जो जिम्मेदारी थी मैंने उसको पूरा कर दिया। उसके बाद जो 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी को इसी मैदान के अंदर, देखो ये पूरा बदर का मैदान है, इसी मैदान के अंदर दोनों जो लश्कर है वो आमने सामने खड़े हुए, और आमने सामने खड़े होने के बाद में फिर यही उतबा, उसका भाई रबीआ और उतबा का एक बेटा था उसका नाम था वलीद, तीनों निकल के आए। उन्होंने कहा, मुबारिज़ा इसे कहते हैं, उन्होंने ललकारा और कहा कि आओ कौन है हमसे मुकाबला करने के लिए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ में और 2 अंसारी सहाबा वो बाहर निकले। तो उन्होंने कहा, मा लना लकुम बिहाजा, तुमसे हमको लड़ना नहीं है, तुम्हारा हमारा कोई मुकाबला नहीं है, तुम कौन है हम तुमको पहचानते नहीं हैं। मन अंतुम, तुम्हारे से तुम कौन हो। उन्होंने उनको वापस भिजवा दिया और कहा कि हमको हमारे कबीले में से मिन अकफ़ाइना मिन कौमीना, अरे हमारी कौम में से, हमारे कबीले के जो लोग हैं उनको भेजो। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली कर्रमल्लाह वजहहु और एक सहाबी और है, ऐसे 3 लोग वो मुबारिज़े के लिए आए। और वो उनसे उनका नाम, यानी आप सबको पहचानते थे, लेकिन उसके बावजूद हिकारत के तौर पे उन्होंने उनका नाम पूछा। और उसके बाद में मुबारिज़ा जब शुरू हुआ तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत अली ने वलीद का और हज़रत हमज़ा ने बाप उतबा का, दोनों का काम वहीं पे तमाम कर दिए। अब जो रबीआ था उसने वो सहाबी को शहीद किया, तो हज़रत अली आगे बढ़े और उन्होंने उसका भी काम तमाम कर दिए। जैसे ही उसके बाद में जो है सहाबा इकराम आगे बढ़े और जंग मगलूबा, इसे जंग मगलूबा कहते हैं, फिर उसके बाद में लड़ाई शुरू हुई। अल्लाह तबारक व ताला ने आसमान से फ़रिश्तों को नाजिल किया मुसलमानों की मदद के लिए। देखो मदद कब आती है, बहुत पॉइंट की बात है ये शाहनवाज़ भाई। आज के ज़माने में बहुत सारे मुसलमान बोलते हैं अल्लाह की मदद चाहिए। अरे तुम गैर दानिशमंदाना कदम उठाओगे और अल्लाह की मदद चाहोगे, अल्लाह की मदद कभी भी नहीं आएंगी। ये हालात देखो कि सहाबा मजलूम थे, जुल्म मुशरिकीन मक्का की तरफ से हुआ, ये अपने डिफेंस, अपने दिफा के लिए आगे बढ़े, तब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को नाजिल किया। और उसके बाद में जंग कारज़ार जब गर्म हुआ तो मुशरिकीन के बड़े बड़े जो 70 सरदार थे, उमैया बिन खल्फ, अबू जहल, उतबा, रबीआ, शैबा, वलीद, मुगैरा, सारे के सारे जो बड़े बड़े मुशरिकीन के सरदार थे वो सारे के सारे इसी मैदान के अंदर, देखिए आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको करा रहे हैं, इसी बदर के मैदान के अंदर वो पड़े हुए थे। अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी अता की, 70 मुशरिकीन मारे गए और 90 या 91 जो बड़े बड़े उनके सरदार थे वो कैद होके आ गए मुसलमानों के पास में, कैदी बना दिए गए। अल्लाह ने उनको नाकामी अता की। तो अब ये जो मरने वाले मुशरिकीन थे, बड़े बड़े जो मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार थे, अबू जहल, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ ज़रा मैदान में देखो कोई ज़िंदा तो नहीं बचा है। तो आपने देखे कि अबू जहल
वो मैदान के अंदर पड़ा हुआ है, उसके कराहने की आवाज़ आ रही है। वहीं पड़ा हुआ है, हम लोग देखेंगे जाके। फ़िलहाल मैं बद्र के मैदान में खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ जो आपको नज़र आ रहा है ये पूरा का पूरा बद्र का मैदान है। और ये जो जगह है, अबू जहल मलऊन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी ज़िंदगी सताता था, और बद्र के वक्त में भी बाकी मुशरिकीन मक्का ने यह इरादा किया था कि चलो हम वापस लौट जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद अबू जहल ने कहा था हम आए हैं तो ये मुसलमानों का काम ही अब तमामी कर देते, इनका किस्सा ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दुनिया की तारीख़ ये जानती है अबू जहल मलऊन बद्र में मारा गया, और ये उसकी कब्र है जिस पे लोग लानत भेजते हैं, पत्थर बरसाते हैं और क़यामत तक बरसाते रहेंगे। तो अबू जहल जो है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने उसने पूछा कि जंग का नक्शा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुशरिकीन को ज़लील व ख़ार किया और मुसलमानों को कामयाबी मिली। अबू जहल कहने लगा हाय अफसोस। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके गर्दन पे ऐसा वार किया कि उसको वहीं पे ठंडा कर दिया, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी अता की। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की जमात को लेकर आपने ये जितने भी मुशरिकीन थे उनको यहीं पे गड्ढे में डालने का हुक्म दे दिया। और सहाबा इकराम जो थे, 14 सहाबा इकराम शहीद हुए। देखो अभी हम जहाँ पे खड़े हुए थे वो कब्रिस्तान है, आपने देखे होंगे जो लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं ना, 14 सहाबा इकराम हैं। 14 सहाबा इकराम जिसमें से 6 मुहाजिरीन थे और 8 जो है वह अंसारे मदीना थे। इस तरह से 14 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन बद्र के अंदर शहीद हुए, सिर्फ 14। और बाकी जब अल्लाह के नबी मदीने की तरफ रवाना हुए तो वही जो जगह है, अपने को अभी वापसी में थोड़ा सा रुक जाएंगे वहाँ पे, वो कुएं के पास में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत तकसीम फरमाया सहाबा इकराम में। और 18 रमज़ान सन 2 हिजरी को मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर ये मुज़्दाह, ये खुशखबरी सुनाई गई कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कामयाबी अता की। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ये फरमाते हैं कि जब ये मुज़्दाह मदीने में सुनाया गया तो उस वक्त में हज़रत रुक़ैया जो थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, वो बीमार थी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था कि तुम मत आना, बल्कि तुम अपने बीवी का जो है वो ख्याल रखना। तो अल्लाह के नबी ने उनको हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तीमारदारी के लिए मदीने में रुकने का हुक्म दिया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ये फरमाते हैं कि जब मदीने के अंदर ये खुशखबरी सुनाई गई तो उस वक्त में हम हज़रत रुक़ैया को दफन करके, यानी उनको दफन करके, हम लोग बस दफन से फारिग ही होके लौट रहे थे तो इत्तला मिली, और फिर मुसलमानों का ये लश्कर पूरे फ़तेह और कामरानी के साथ में मदीना में दाखिल हुआ। और जो लोग गिरफ़्तार हो गए थे उनके बारे में अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि भाई मुसलमानों की फ़ाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, पहले इसको मजबूत बनाते हैं, इसलिए फ़िदिया लो। 4-4 हज़ार दिरहम का फ़िदिया लिया गया और इनको छोड़ा गया, यानी जो थे और जिनको पढ़ना लिखना आता था ये उनको हुक्म दिया गया कि तुम मदीने के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाओ, तुमको छोड़ दिया जाएगा। तो इससे 2 चीज़ें पता चलती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस्लाम जोश जज्बात का नाम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्लानिंग देखो और ये सीखो कि पहले फ़ाइनेंशियल मजबूत बनाएं आपने, और फ़ाइनेंशियल आप अगर जोश जज्बात में दुश्मनों के सर कलम करने का भी हुक्म देते थे, जैसे हज़रत उमर ने कहा कि सबके कलम सर कलम कर दो, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, सर कलम करना बहुत आसान है, उससे ज़्यादा हमारे फ़ायदे की चीज़ ये है फ़िदिया लो, इनको छोड़ो, ताकि हम फाइनेंशियल मजबूत हो और आने वाले जंगों के लिए हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सके। तो अल्लाह के नबी ने उनके फ़ैसले पे फ़ैसला दिया, उनके राय के ऊपर फ़ैसला दिया जी। और एजुकेशन भी कि जिनको पढ़ना नहीं आता है उनको पढ़ना सिखाओ। और हमारे यहाँ हालात इतने बुरे हैं कि हमने पढ़ने को ही हराम करार दे दिया, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हमारे यहाँ डिग्रियाँ लेने पे हमने जो है अपने दिल से फतवे दे दिए। इसीलिए हमारे यहाँ जो गुर्बत है, इफलास है, फाका कशी है, वो इसी वजह से कि बहुत सारे इदारों ने अंग्रेज़ियों पे पाबंदी लगा दी।
अंग्रेज़ी इनकी ज़ुबान है, उनकी ज़ुबान है। अरे तुम दुनिया का मुकाबला कैसे करोगे? अल्लाह के नबी ने दुनिया का मुकाबला करने के लिए सहाबा को एजुकेटेड बनाने के लिए हुक्म दिया, पढ़ना सिखाओ, हम तुमको छुट्टी दे देते हैं, और उनको आज़ाद कर दिए। तो ये है देखो जंगे बदर का निचोड़। जो पहाड़ आप कब से चल रहे हैं हाँ। किलोमीटर, आपको सारे एक जैसे पत्थर के पहाड़ दिख रहे थे। जी ये सिर्फ एक ही रेतीला पहाड़ है, पूरा सिलसिला यहाँ से लेके वहाँ का। जी। जहाँ पे लोकल बताते हैं कि यही पहाड़ों पे एक्चुअली नज़ुल हुआ था फरिश्तों का। अच्छा। लेकिन आप देख लो सारा पूरा एरिया घूम लो, और भी किलोमीटर दूसरे लेफ्ट राइट लेके चलता हूँ, लेकिन इसी तरह मिलेगी। यही बीच में एक ऐसा पहाड़ है, बस इसका कोई वो नहीं एविडेंस, लेकिन लोगों का यहाँ पे मानना है कि फरिश्तों का नज़ुल, क्योंकि यही आपको बीच में मिलेंगे यहाँ के जो मकामी लोग हैं। अच्छा, एक ख़ास बात जो अभी शाहनवाज़ भाई ने बताई है बद्र के बारे में, जो फरिश्तों के नुज़ूल की मैंने आपको बात कहा हूँ, असल में ये पूरे हम भी जो सफ़र करते आ रहे हैं ना मदीने से, तो वहाँ से लेके यहाँ तक रेत का पहाड़ कहीं पे भी नहीं है, लेकिन खाली वो जैसी हम भी बद्र में पहुँचे यहीं पे वो रेत के पहाड़ है। देखो आप देखेंगे, हाँ ये रेत के जो पहाड़ है आप देखेंगे, तो पीछे की जानिब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, सिर्फ ये एक ही सिलसिला है, एक छोटी सी लाइन है रेत के पहाड़ों की। तो खैर अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त बद्र के मैदान से, और हम आपको एक बार शोहदा की ज़ियारत करा देते हैं, जो बद्र के शोहदा है उनके नामों की, कि कितने सहाबा जो है बद्र के अंदर शहीद हुए थे, उनके नामों की ज़ियारत। तो आपको उनके नामों की ज़ियारत भी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आइए इधर। देखिए ये है बद्र के शोहदा, और बद्र के शोहदा के नामों की लिस्ट है ये, यहाँ पे आप देख लीजिए। जो 14 सहाबा इकराम बद्र में शहीद हुए थे। ठीक है मोहतरम दोस्तों, बस हम सहाबा इकराम के लिए दुआ करते हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का खिताब तो अल्लाह ने उनको दिया है, लेकिन सहाबा की जो कुर्बानियाँ हैं, अय अल्लाह सहाबा इकराम की कुर्बानियों पर अपनी शायान शान तू उनको अता फरमा, और उनकी जो नस्लें हैं अय अल्लाह तू उनकी कुर्बानियों का हिस्सा उनकी नस्लों को भी अता फरमा, और अय अल्लाह हमारे इस बद्र के मैदान में पहुंचने को बेइंतहा कबूल फरमा। और हम शाहनवाज़ भाई का मैदान भी देखेंगे, बेइंतहा शुक्रिया अदा करते हैं बद्र के मैदान तक हमको पहुंचाने के लिए। और अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।